डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के बहुविकल्पी प्रश्नों का बहुत ही विशेष तरीके से अध्ययन कराने जा रहे हैं। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। ऐसे ही आपके सामने कई प्रश्न मैं रखूँगा और इन प्रश्नों को आप अपनी बुकों में भी नहीं पाएंगे। फिलहाल ये प्रश्न ईजी भी हैं, प्रश्न हमारे ये ईजी हैं, बट समस्या क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बच्चे कर पाते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा। आप ध्यान से इसे देखेंगे और प्रश्न बहुत ही आसान है। फिलहाल समझने में थोड़ा समस्या है बच्चों को, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते भी हैं, और यदि ये प्रश्न नहीं आता है तो बात अलग है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और फुल वॉच करना है। ऐसे आपको इसमें लगभग 5 प्रश्न का सेट मिलेगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि 65 और 117 के HCF 65 m-117 के रूप में व्यक्त किए जाएं तो यम का मान क्या होगा। तो आप प्रश्न पढ़ चुके हैं, आप प्रश्न देख भी रहे हैं। क्या आपके मन में कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? अगर आपके समझ में आ गया है तो इसको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ प्रश्न का मतलब क्या है। बिना प्रश्न का मतलब समझे प्रश्न को हल करना अपने आप को गड्ढे में धकेलने के बराबर होता है। इसलिए किसी भी प्रश्न को कभी भी सॉल्व करिए तो उसके कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व करिए। देखिए, लिखा 65 और 117 के HCF को, यानी 65 और 117 का हम HCF फाइंड कर लें और उस HCF को इसके रूप में माने इसके बराबर राइट कर दिया जाए तो यम का मान क्या होगा, ये मतलब है। यानी इसका HCF जो है इसके रूप का है, कहने का मतलब इसका HCF इसके बराबर है। समझ में आ रहा ना? तो हम लोग सबसे पहले दोनों का HCF निकालेंगे, इसके बाद इसके बराबर राइट कर देंगे। अब आप भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। ओके, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, वो आपके सामने मैंने नंबर राइट किया 65 और 117। तो मैं 65 और 117 का फैक्टर करता हूँ तो ये हमारा नंबर किससे कटेगा, 5 से। 5 से काटता हूँ, 5 एक नम 5, 5 तियाँ 15, और ये किससे कटेगा, 13 से। अब हम इस नंबर को भी काटते हैं, 117 नंबर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में जो 1 डिजिट है यानी इकाई वाला अंक, ये 2 से नहीं कट रहा है। अब हम देखते हैं इसके डिजिट का सम करते हैं, अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। 2 7 9 होता है, तो 9 से 3 से 9 कट रहा है, यानी इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27, फिर 3 से 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 से 13 एक कम 13। आइए हम इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं, यानी 65 117 का HCF क्या होगा। हम दोनों का फैक्टर राइट करेंगे क्योंकि 65 इक्वल क्या है, 5 गुणे 13, ठीक। और 117 इक्वल क्या है, 3 गुणे 3 और गुणे 13, ये है ना। अब आप देखेंगे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने हाईएस्ट माने सबसे अधिक ऊंचा, सर्वनिष्ठ कह लीजिए। कॉमन माने जो दोनों में हो, फैक्टर माने फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों में सबसे ज़्यादा मिले। तो हमें एक ही मिल रहा है, 13 मिला है ना, 13। तो इसका मतलब HCF कितना हो गया, 13 हो गया। HCF कितना हो गया, 13। सवाल में कह रहा है इनके HCF को 65 m-117 के रूप में लिखा जाए। लिखेंगे HCF बराबर 65 m-117, HCF इसके रूप में लिखा जाए।
तो यहाँ मैं लिखूँगा HCF कितना आया 13, तो हो गया 65M माइनस 117, तो ये आपका हो गया 13 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 117, हमारे पास बचेगा 65M, ऐड कर देंगे तो 7 3 10, 1 1 2 1 3 और ये 130 बराबर 65M। अब हम क्या करेंगे, एम को वैल्यू फाइंड करने के लिए 65 का ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 130 बटे 65, 65 दूनी 130 होता है, क्योंकि 60 दूना 120, 5 दूना 10, 130 हो गया। आप आराम से काटे, कोई समस्या नहीं है। तो हमें मिल गया m बराबर 2, ये हमको निकालना था। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम का बहुत ही दमदार धमाका, ओके, ये आपके धमाल मचाने वाले प्रश्न हैं। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, यदि a बराबर 2 पावर 2, 3 पावर 3, 5 पावर 4 और b बराबर 2 पावर 3, 3 पावर 2 इंटू 5, तो HCF a और b का बताना है। HCF इंटू ए बी लिखा है, इसका मतलब ए और बी, जो ए नंबर दिया है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए और बी का हमें HCF फाइंड करना है। तो हम लोग चलें HCF फाइंड कर लें, बहुत ही आसान है, ध्यान देना है कैसे निकालना है। हमने आपके सामने वो ए और बी की वैल्यू राइट कर दिया है। ए बराबर 2 दिया है, बी 2 पे पावर 2, 3 पे 3, 5 पे 4, 2 पे बी का मान यहाँ दिया हुआ है। हमें हाईएस्ट कॉमन ढूंढना, हाईएस्ट कॉमन क्या है। देखिए सबसे ज़्यादा पहला काम तो देखिए 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 3 का मतलब इसमें 2 पे घात 2 और 2, यानी 3 में 2 है हमारा। तो इसको एक अन्य तरीके से मैं राइट कर दूँ तो थोड़ा सा आपके समझने में आसानी हो जाएगी, ध्यान देना है। हम देखते हैं 2 पे 2 को ऐसे ही राइट कर देते हैं, और 3 पे 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे 1। आधार बराबर होता है तो बेस बराबर होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो 2 और 1 इसका 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। और 5 पे 4 है, तो 5 गुणे 5 पे 3 भी मैं राइट कर सकता हूँ। यहाँ देख लीजिए आपके सामने ये है, देखिए इस तरह से समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से बी वाला वैल्यू, ए का वैल्यू है, अब बी का वैल्यू देखिए 3 पे 2 पे 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता 2 पे 2 इंटू 2, ठीक। और 3 पे 2 है, इसको हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें एक कॉमन मिल रहा है। और 5 है तो 5 को मैं राइट कर देता हूँ, ये गुणा एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन ढूंढते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है, कौन सी नंबर कॉमन में है। पहला काम 2 पे पावर 2 मिल रहा है, 3 पे पावर 2 मिल रहा है, 5 पे पावर 1 मिल रहा है, ये 3 चीज़ हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो HCF जो हमारा है ए और बी का, ए और बी का HCF हम लोग क्या पाएंगे, 2 पे 2 और 3 पे 2 और 5 पे कुछ नहीं, इसी का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 पे पावर 2 का मान 4 हो गया, 3 पे पावर 2 का मान कुछ बच्चे 3 दूनी 6 करते हैं, गलत है। जितना पावर रहे बाबू उतनी बार मल्टीप्लाई करिए, 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 5। तो अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा आपके ऊपर है, मल्टीप्लाई किस में करें। देखिए अगर मैं इसमें करता हूँ टफ होगा, मैं इसमें करूँगा तो आसान होगा। 5 चौक 20 और 20 गुणे 9, तो हो गया 180, ये इसका आंसर है, ठीक। आगे देखिए, एक प्रश्न पूछा है, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो ध्यान देंगे, शून्येतर माने शून्य के अलावा, इतर माने अतिरिक्त होता है, शून्य के अतिरिक्त अगर हम शून्य को छोड़ दें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक बात बताइए, अगर एक साह व्यक्ति है और एक चोर व्यक्ति है, तो साह और चोर को जब एक साथ करेंगे तो चोर वाला अगर दमदार है तो क्या होगा, चोर वाला दमदार है तो साह भी चोर कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्याएं जो हमारी हैं, और परिमेय से अपरिमेय दमदार होता है, परिमेय इजी होता है। तो
तो इसलिए परिमेय अपरिमेय जब मिलाएंगे गुणा करेंगे तो उत्तर परिमेय नहीं आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ये ध्यान रखना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सामने एक हमने मुख्य सूत्र नोट किया है, जो मेन सूत्र है ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से। यह हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है, छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बच्चे याद करते हैं तो इसका लाभ बहुत मिलता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ला से, ये ध्यान रखना है। अब इसी से हम लोग 4 प्रकार का सूत्र बनाएंगे। अब अगर देखिए म से गुणे ल से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का एक नाम है संख्याओं का गुणनफल। कभी कभी सवाल में संख्याओं का गुणनफल देता है तो उसे ये समझ लेना है कि जो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा मिला करके है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आप इसके जगह पे आप गुणनफल भी कह सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल, इसको याद रखेंगे, संख्याओं का गुणनफल। तो मैं से बराबर ल से बराबर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर सूत्र बनते हैं। देखिए पहली संख्या बराबर क्या सूत्र बनता है हमारा, ये म से गुणे ल से बरकरार रहेगा और बटे में दूसरी संख्या आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ इसका गुणा है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं बचपन से कि गुणा का पक्षांतर करते हैं तो भाग होता है, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरी संख्या बराबर जब निकालेंगे तो दूसरी संख्या बराबर भी यही होगा कि म से गुणे ल से और बटे पहली संख्या हो जाएगी, समझ में आ गया। अब इसके आगे आप इधर से ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर हो जाएगा म से बराबर गुणे ल से। तो अब हम लोग जब म से निकालेंगे तो ल से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे ल से। इसी तरह से आप जब म से अब ल से निकालेंगे तो ल से बराबर हो जाएगा, तो ल से बराबर हो जाएगा पहली संख्या, तो ल से बराबर आप लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे म से हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सूत्र को तैयार रख सकते हैं। एक मुख्य सूत्र याद रखेंगे, मुख्य सूत्र जो आपका यही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से, या संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से। ये मुख्य सूत्र है। कभी भी आप दो संख्याओं का गुणा करेंगे और उन संख्याओं का म से और ल से निकाल करके म से में ल से का गुणा करेंगे तो संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। यदि नहीं आता है तो आपका म से या ल से कोई गलत माना जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। और आगे सवाल लेंदी हो रहा है इसलिए हम इसमें आपको प्रश्न सेट कम ही किए, जिसमें आपने 2-3 प्रश्न जानने के साथ साथ सूत्र भी जाना है। 5 प्रश्न के बराबर माना जा रहा है और आगे के ध्यान से आप देखेंगे। धन्यवाद।